हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 15 में कार्डिनैलिटी के कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके हवाले से। रिलेशनशिप के लेक्चर को हमने लास्ट दफ़ा जो डिस्कस किया था, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उसको डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल्स मैंने उसमें भी बताई थी। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट समझ आना है, क्योंकि कार्डिनैलिटी का ताल्लुक है ही डायरेक्टली एंटिटी टाइप्स की रिलेशनशिप के साथ है। तो चलें हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको स्टडी करते हैं। तो कार्डिनैलिटी होता क्या है, मैं इसकी पहले आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं कि द नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ वन एंटिटी टाइप दैट कैन बी एसोसिएट विद ईच एंटिटी ऑफ अदर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। यानी कि आपके पास दो एंटिटी टाइप्स हैं। लेट से एक एंटिटी टाइप का नाम है ए और दूसरी एंटिटी टाइप का नाम है बी। और अब एंटिटी टाइप ए के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, लेट से 1 से लेकर 100 तक, और सेम फॉर बी, उसमें भी 1 से लेकर 100 तक है। तो जब रिलेशन जुड़ता है दो एंटिटी टाइप्स का, तो एंटिटी टाइप ए के अंदर से कितनी एंटिटीज़ किसी एक एंटिटी के साथ जुड़ रही हैं दूसरे एंटिटी टाइप बी में जाकर, और एंटिटी टाइप बी की कितनी एंटिटीज़ वापस कितनी एंटिटीज़ के साथ जोड़ रही हैं एंटिटी टाइप ए में आकर। ये जो नंबर शुमार होता है, ये जो काउंटिंग होती है, इस कंसेप्ट को आप कार्डिनैलिटी कहते हो। ठीक है। कार्डिनैलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इन अदर वर्ड्स, यानी कि इसी डेफिनेशन को अगर आपको पहले वाली डेफिनेशन से बात समझ ना आई हो तो इसको एक सिंपल सी और डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। यू कैन से द नंबर ऑफ टाइम एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। यानी कि किसी भी एंटिटी टाइप की कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी कितनी दफ़ा उस रिलेशनशिप के अंदर जो है यूज़ हो रही है, इसको आप कार्डिनैलिटी कहते हैं। अगर आपको पहली डेफिनेशन समझ आ गई थी तो दूसरी पे इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। मकसद इन दोनों का यही है। और अगर आपको दूसरी समझ आ गई तो पहली के ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जाते जाते आपको ये दोनों ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी विद द डेफिनेशंस इज डिफिकल्ट whereas easy to understand with some examples। So सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं और उसके बाद हम उनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एग्जांपल्स से पहले पहले सिंबल्स को समझते हुए ही आपको कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये नंबर शुमार है कि आप जब भी ये कहते हो कि एक एंटिटी टाइप का रिलेशन है किसी दूसरी एंटिटी टाइप के साथ, तो एंटिटी टाइप्स के अंदर बेसिकली एंटिटीज़ होती हैं। तो एक एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटीज़ किसी दूसरी एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटीज़ के साथ लिंक हो रही हैं उस रिलेशनशिप में, ये एक कार्डिनैलिटी होती है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास कार्डिनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हो गई आपके पास मैंडेटरी वन, फिर एक हो गई मैंडेटरी मैनी, फिर अगर हम आगे जाएं तो ऑप्शनल वन, फिर उसके बाद आ जाती है ऑप्शनल मैनी। तो अब मैं इसके अंदर आपको बताता चलूँ कि मैंने ये हाफ डायग्राम ली है। मैंडेटरी वन के अंडर फोकस करिएगा, जहाँ पे मेरा माउस है उस जगह पे गौर करिएगा कि मैंने हाफ डायग्राम ली है। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेफ्ट साइड पे एक एंटिटी टाइप थी, फिर उसके बाद एक लाइन आ रही थी, फिर बीच में इस डायमंड शेप से हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया था, और राइट साइड पे दोबारा से एक एंटिटी टाइप का नाम लिखा था। जबकि मैंने रिलेशनशिप डायमंड से आगे आगे की बात की है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके सामने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा दो एंटिटी टाइप्स के, बल्कि एक रिलेशनशिप से आगे एंटिटी टाइप के दरमियान जो कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट है उसको बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो दो लाइंस आपको सीधे स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप से एंटिटी टाइप तक जाती हुई स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो दो स्ट्रोक्स हैं, ये कार्डिनैलिटीज़ हैं। ये मिनिमम कार्डिनैलिटी है जो पहले है, और ये जो है मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है। मिनिमम कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि कम से कम कितनी एंटिटीज़ एंटिटी टाइप ए से एंटिटी टाइप बी की तरफ जाएंगी, और दूसरे नंबर पे जो है उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाएंगी। तो इसके अंदर वन और वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंडेटरी वन, यानी कि कम से कम भी वन और ज़्यादा से ज़्यादा वन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि वन एंड एग्जैक्टली वन ही, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप जो यहाँ पे ड्रॉ होगा उसके अंदर पीछे से आने वाले जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे किसी एक के साथ जुड़ेंगे, और लाजमन बस एक के साथ ही जुड़ेंगे, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। यानी कि दूसरी तरफ से आने वाला डाटा इस तरफ की किसी एक एंटिटी और लाजमन एक ही एंटिटी से लिंक होगा।
इसके बाद आपके पास आ जाता है मैंडेटरी वन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब आप देखें कि कम से कम एक होना लाजमी है, जबकि दूसरी तरफ जो है आपके पास मैक्सिमम जो है वो मैनी हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम वन लिंक होगा या फिर मैक्सिमम मैनी होंगे। इसको मैंडेटरी मैनी कहते हैं। मैंडेटरी मैनी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कोई ना हो, यानी कि एंटिटी टाइप ए से किसी एक एंटिटी का या फिर एक से ज़्यादा एंटिटीज़ का लिंक एंटिटी टाइप बी के अंदर एंटिटीज से बनेगा, यानी कि मिनिमम जो है वो वन होना चाहिए और मैक्सिमम मैनी हो सकता है। अब हम इससे आगे जाएं तो आपके पास आ जाते हैं दूसरे दो किस्म के ऑप्शन। एक है ऑप्शनल वन और दूसरा है ऑप्शनल मैनी। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑप्शनल वन के ऊपर। तो इसमें देखें यहाँ पर जो मिनिमम वाली जगह थी वहाँ पे एक सर्कल आ गया है। इसका मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में किसी इंटिटी टाइप का कोई भी इंटिटी जो है इन्वॉल्व ना हो, या फिर एटलीस्ट मैक्सिमम हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो जाए। ठीक हो गया। और इसके बाद जो इससे आगे ऑप्शनल मैनी है, इसका मतलब ये है कि या किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में एंटिटी टाइप ए से एंटिटी टाइप बी की तरफ या तो कोई भी एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, और जब हुई तो फिर बहुत सारी एक साथ होंगी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक हो जाए। और अक्सर आपके पास ऐसे सिनेरियो होते हैं जिनके अंदर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि या तो बिल्कुल ही कोई मतलब या तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि या तो बिल्कुल ही कोई ना हो, और अगर हो तो सिर्फ एक हो। अक्सर सिनेरियोज ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये कहना होता है कि या तो कोई होगा ही नहीं, और होंगे तो बहुत से लोग होंगे। तो ऐसी जगह पे आपको ऑप्शनल और मैनी का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। ये चार सिंबल्स हैं बेसिकली जो आपके कार्डिनैलिटी का सारा सिस्टम लेके चल रही होती हैं। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे मैनी टू वन का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखें, एक तरफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय और दूसरी तरफ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। मैंने रिलेशनशिप का नाम यहाँ पे इंटेंशनली नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट भी मैं इसको करके दिखाऊं, और राइट टू लेफ़्ट भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी तो मैं आपको इसके अंदर अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय का रिलेशन है प्रोजेक्ट से, यानी कि एम्प्लॉय काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। अब एम्प्लॉय की तरफ क्या है, मैनी और नॉट, यानी कि ऐसा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, और या फिर ऐसा होगा कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा। और दूसरी तरफ से मैंडेटरी वन का ऑप्शन है, यानी कि दूसरी तरफ एक प्रोजेक्ट होगा और एक प्रोजेक्ट होना लाजमी है। तो क्या होगा कि उस एक प्रोजेक्ट पे या तो कोई भी काम एम्प्लॉय नहीं करेगा, या फिर जब करेंगे तो बहुत सारे मिलके करेंगे। तो मैंने आपको जो ऊपर वाली एग्जांपल बताई थी ऑप्शनल मैनी वाली, तो आपको अब समझ आ गई होगी। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट होता है और एक प्रोजेक्ट का होना लाजमी होता है, ठीक है, और जब वो प्रोजेक्ट होता है और वो स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे कोई एक एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा हो। या तो उसके स्टार्ट होने के बाद जब उस पर कोई काम नहीं कर रहा होता तो फिर बिल्कुल ही ज़ीरो होते हैं, और जब काम करना शुरू होते हैं तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि एम्प्लॉय जो है या तो कोई भी नहीं होगा या फिर मैनी होंगे, और वो काम करेंगे प्रोजेक्ट पे एग्जैक्टली वन, एक पे मैंडेटरी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर आप इसको अब राइट टू लेफ्ट देखें तो आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि एक प्रोजेक्ट होगा और वो एक प्रोजेक्ट होना लाजमी भी है, मिनिमम भी एक होना चाहिए और मैक्सिमम भी एक, यानी कि एक प्रोजेक्ट लाजमी है और उसके ऊपर या तो कोई भी काम नहीं करेगा या फिर बहुत से एम्प्लॉय काम करेंगे। तो आप इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीकों से पढ़ोगे तो आपको पूरे एक सेंटेंस की शक्ल में ये वेरीफाई होता हुआ मिलेगा। फिर दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है मैनी टू मैनी विद ऑप्शनल। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैनी स्टूडेंट होंगे और वो मैनी कोर्सेज के को इनरोल करेंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा और वो कोई भी कोर्स इनरोल नहीं करेगा। अब ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई एक स्टूडेंट उठता है जिसका नाम है कोई S1, लेट से स्टूडेंट वन, ठीक हो गया, और वो उठ के एक ही टाइम में कोर्स वन, C1, C2, C3, C4, C5, C6 तक इनरोल कर लेता है, ठीक हो गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई S2 हो और वो किसी भी कोर्स को इनरोल ना करे, लेट से वो उस एक सेमेस्टर में किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दैट्स इट, और वो कोई कोर्सेज को इनरोल नहीं करता, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ से ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इनरोल किए जाएँ, और इधर से ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स इनरोल कर ले, यानी कि मैनी स्टूडेंट हैं तो मैनी कोर्सेज को इनरोल कर लें। तो ये वाला आपका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। अब
इसमें हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ से उठता है लेट से, और यहाँ पर जाकर बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल हो जाता है, और एक कोर्स यहाँ से उठता है और यहाँ पर जाके वो एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट के साथ लिंक हो जाता है, यानी कि उस एक कोर्स को एक वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स को एनरोल नहीं करेगा। तो ये मैनी टू मैनी विद ऑप्शनल के ऑप्शन के साथ आपको एक एग्जाम्पल मिल गई। अब जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मैं इसको एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा कि लेट से जो बात मैं बोल रहा था इसको थोड़ा सा मैंने इलस्ट्रेट कर दिया है थ्रू डायग्राम, कि ये हमारे पास ये जो है ये पूरी की पूरी जो मैंने वाइट कलर का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, ये एक एंटिटी टाइप ए है। दूसरी तरफ ये एक एंटिटी टाइप बी है, और ये इसमें जो A1 लिखा हुआ है ये एंटिटी टाइप ए की एक एंटिटी है। ये जो B1 लिखा हुआ है ये एंटिटी टाइप बी की एक एंटिटी है, और B1 से लेके B10 तक इसके पास भी एंटिटीज़ हैं, और A1 से लेके A10 तक इसके पास भी एंटिटीज़ हैं। तो हम देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंटिटी टाइप ए की 3 एंटिटीज़ 3, 4, 5 लिंक हो रही हैं बी की एक एंटिटी के साथ, ठीक है। तो आप ये क्या कह सकते हो इसको कि मैनी टू वन बन रही है, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसका पर्सपेक्टिव देखें तो ऐसा भी तो हो रहा है कि बहुत सारी एंटिटीज़ एंटिटी टाइप ए की नहीं लिंक हो रही बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ जो कि एंटिटी टाइप बी के अंदर है। तो मैक्सिमम तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या हो सकता है। अब जो मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी, वो क्या होगा वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितने अच्छे से समझ आया। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी और व्हाट इज कार्डिनैलिटी, इसके कंसेप्ट को मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, और डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी वो भी बता दिया है। इसको वन कहते हैं जो सीधा स्ट्रोक है, इसको ऑप्शनल कहते हैं जो सर्कुलर है, और ये जो 3 लाइनें हैं इसको आपकी डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर क्रो फीट कहा जाता है, क्योंकि ये क्रो के फीट की तरह नज़र आता है। ठीक हो गया। सो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनको डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट शो करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।